मेरा नाम सुहेल है और मैं स्टूडेंट हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और रिलीजियसली मैं मुस्लिम हूँ। ये वाक़या मेरे साथ तब पेश आया जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। उस दौरान हमारे शहर में डेंगू की वबा फैली हुई थी और इसी दौरान एक शाम को जब मैं अपने घर जा रहा था तो मुझे मच्छर ने काट लिया, लेकिन मैंने उसे गैर मामूली समझा। कुछ दिनों बाद मुझे बुखार हो गया, लेकिन फिर भी मैंने उसे सीरियस नहीं लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब मेरी कंडीशन क्रिटिकल हो गई तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद डायग्नोज हुआ कि मुझे डेंगू हो चुका है। तो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से मैं काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था और डॉक्टर्स को मेरे बचने की बहुत कम उम्मीद थी। उसी दौरान एक रूटीन चेकअप के बाद जब डॉक्टर वार्ड से बाहर जा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ पाँव की तरफ से, मेरे पाँव के अंगूठे से मेरे जिस्म में दाखिल हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है और मेरा जिस्म बेहिस होता जा रहा है। मैंने अपने टांगे और हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा था। मैंने बोलना चाहा, लेकिन मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ मेरे हलक में अटक कर रह गई है। इसी दौरान जब वो चीज़ मेरे सीने की तरफ बढ़ती आई तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि बहुत से इंजन मेरे इर्द-गिर्द स्टार्ट हैं और मेरे कानों में शोर सुनाई देने लगा और मेरे सीने पर एक प्रेशर महसूस होने लगा। उसी दौरान मैंने करीब खड़े वालिद साहब को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पा रहे थे और कुछ ही लम्हों बाद मुझे एक झटका महसूस हुआ और मैं अपने जिस्म से आज़ाद होके हवा में खुद को तैरता हुआ महसूस करने लगा। मैंने अपने वालिद साहब को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पा रहे थे और अब मंज़र बदल गया और मैं खुद को, अपने जिस्म को बेड पे पड़ा देख पा रहा था और वो मंज़र वार्ड का सारा मेरे सामने था। इसी दौरान जब ईसीजी की पल्स रुकी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे हिलाया और मुझे झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की और मैं उन्हें कह रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पा रहे थे और वो जल्दी से भागकर डॉक्टरों को बुलाने के लिए गए। कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स और नर्सेज़ भागते हुए आए और उन्होंने मेरे जिस्म का मुआयना शुरू किया। ये सारा मंज़र मैं ऊपर से देख रहा था और मैं उन्हें कह रहा था कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पा रहे थे, जैसे उनके और मेरे दरमियान एक पर्दा हायल हो। इसी दौरान दरवाज़े से रोशनी दाखिल हुई जो बहुत ही तेज़ थी और वो मेरी आँखों में लगने लगी। मैं उन्हें कहने लगा कि ये दरवाज़ा बंद कर दें, मेरी आँखों में ये रोशनी बहुत तेज़ लग रही है, लेकिन वो मुझे सुन ही नहीं सकते थे। वो रोशनी मेरे गिर्द घूमना शुरू हो गई और उसने मुझे अपने अंदर लपेट लिया। कुछ ही लम्हों बाद वो सारा मंज़र धुंधला गया और मेरे हर तरफ रोशनी थी। अब वो रोशनी मुझे अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन मैं चिल्लाने लगा कि मैंने नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना है। लेकिन वो मुझे खींचती ही चली गई। कुछ देर बाद मुझे उस रोशनी में सुकून महसूस होने लगा और ठंड का एहसास होने लगा। मैंने अपने दाएँ-बाएँ देखा तो मुझे दूर एक अक्स दिखाई दिया और मैं उस अक्स की तरफ बढ़ता चला गया। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोक नहीं पाया। जब मैं उस अक्स के करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि ये एक शख्स खड़ा है। जब मैं उसके और करीब गया तो मैंने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा रोशनी होने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, तुम तो आना ही नहीं चाहते थे, फिर आ गए। तो मैंने उसे कहा, नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। जब मैंने जाने का कहा तो मेरे ज़हन में जाने का ख़्याल आया तो वो वार्ड वाला मंज़र दोबारा मेरे सामने आ गया। मैंने देखा कि डॉक्टर्स मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हैं होश में लाने के लिए और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फ़िक्र मत करें, लेकिन वो मुझे सुन ही नहीं पा रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर्स ने अपनी हर आखिरी कोशिश करने के बाद मुझे वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना शुरू किया, लेकिन मैं उन्हें कह रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ आपको। लेकिन मैं अपने जिस्म पर कंट्रोल खो चुका था और मैं खड़ा ना हो पाया और वो मुझे सुन भी नहीं रहे थे। दोबारा जब रोशनी मेरे सामने आती है तो मैंने देखा कि मेरे इर्द-गिर्द कोई नहीं था और कुछ बच्चों के हँसने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ही लम्हों बाद मेरी माज़ी की ज़िंदगी, वो मेरा बचपना और वो स्कूल की यादें मेरी आँखों के सामने एक फ़िल्म की तरह दिखाई देना शुरू हुई और वो मेरे दोस्त और उनके साथ गुज़रा हुआ मेरा बचपन मुझे एक फ़िल्म की तरह दिखाई देना शुरू हुआ। जब वो मैंने देखा तो मुझे वापस जाने का एहसास हुआ। तो मुझे थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है और मुझे अपनी तरफ मोड़ना चाह रहा है। जब पीछे मुड़ के देखा तो वही शख्स खड़ा था
और मुस्कुरा कर कहने लगा, "तुमने तो जाना था, तुम गए नहीं। तुम जाना चाहते हो या नहीं?" मैंने उसे कहा, "नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मैंने अभी अपने पेपर्स देने हैं, अगर मैंने पेपर ना दिए तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा।" तो वो मुस्कुरा कर गायब हो गया। तो कुछ ही लम्हों बाद रोशनी मंझम होनी शुरू हो गई और मुझे एक क़ुव्वत अपने गिर्द जकड़ने लगी। मैं उससे आज़ाद होना चाहता था, लेकिन मैं खुद को आज़ाद ना कर पाया, और जैसे ही रोशनी ख़त्म हुई, तो उस क़ुव्वत ने मुझे मेरे जिस्म की तरफ धकेल दिया और मैं दोबारा अपने जिस्म में दाख़िल हो गया, और अपने जिस्म में दाख़िल होते साथ ही मैं एकदम उठ के बैठ गया। जैसे ही मैं उठ के बैठा, तो सब डॉक्टर्स हैरान और परेशान हो गए और देखने लगे, इसकी तो दिल की धड़कन ही रुक चुकी थी, ये ज़िंदा कैसे हो गया? इस सब के बाद डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन था? ये सब देख के डॉक्टर्स बहुत हैरान और परेशान थे कि एक शख्स जिसकी तकरीबन हार्ट बीट रुक चुकी है और जो तकरीबन मौत की कशमकश से खेल रहा है, वो ज़िंदा कैसे हो गया? फिर जब मैंने उन्हें सारे बताई, एग्ज़ैक्ट लोकेशंस बताई, कौन क्या बात कर रहा था, और वो सारा एक्सपीरियंस से शेयर किया कि मैंने अभी क्या एक्सपीरियंस किया है, वो सारे हैरान भी हुए और उसके बाद खुश भी हुए कि शुक्र है कि तुम ज़िंदा हो। इस सारे इंसिडेंट का आपकी ओवरऑल लाइफ लाइफ पे क्या इम्पैक्ट था? इस सारे इंसिडेंट का ओवरऑल लाइफ़ पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि पहले मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड था। उसके बाद इस वाक़ये के बाद अब मैं मेरी अट्रैक्शन उनकी तरफ ख़त्म हो गई है। अब जहाँ भी जो लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहे हों, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, बड़ी-बड़ी ब्रांड्स, कार्स वग़ैरह की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उस महफ़िल में बैठना अच्छा नहीं लगता, और सिंपल लाइफ़ मुझे अब अच्छी लगती है ज़्यादा। इस सारे हादसे ने आपकी रिलीजियस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला है? इस वाक़ये का मेरी रिलीजियस लाइफ़ पे गहरा असर है। पहले मैं दीन को सिर्फ़ रस्मी तौर पे फ़ॉलो करता था, कभी नमाज़ पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, कभी रोज़ा रख लिया। जब किसी मुश्किल में मुब्तला हुआ तो अल्लाह को याद कर लिया, वैसे नहीं। लेकिन इस हादसे के बाद अब मैं पाबंदी के साथ नमाज़ रोज़ा करता हूँ। उसके बाद अब मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन मैं अल्लाह की याद में गुज़ारूँ और लोगों की मदद करूँ, और इस तरह। इमोशनली क्या इस वाक़ये ने आपको इम्पैक्ट किया है? जी हाँ, इमोशनली भी इस वाक़ये ने मुझे इम्पैक्ट किया है। पहले छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, लड़ने-झगड़ने पे आ जाता था, लेकिन इस वाक़ये के बाद अब मुझे छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता, और लड़ने-झगड़ने की बजाय मैं माफ़ कर देता हूँ और छोटी-छोटी बातें दरगुज़र कर देता हूँ। इस वाक़ये के बाद क्या आपको लगता है कि सोशली एडजस्ट होने में आपको कुछ दिक्कत आई? हाँ, शुरू में थोड़ी मुश्किल पेश आई, जब मैं ये वाक़या लोगों के साथ डिस्कस करता था, तो कई मज़ाक उड़ाते थे, कई लोग क्या कहते थे। लेकिन वक़्त के साथ-साथ फिर मैं सोशली एडजस्ट हो गया, और साथ जब जो लोग मेरी बात पे यकीन करते थे, उनसे मुझे काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती थी और वो काफ़ी मेरी सपोर्ट भी करते थे। जब आप ये वाक़या लोगों से शेयर करते थे तो उनके क्या रिएक्शंस होते थे? मिक्स्ड रिएक्शन होते थे, कई लोग इस बात का यकीन कर लेते थे कि हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन कई लोग मज़ाक उड़ाते थे या कहते थे, "ये सिर्फ़ तुम्हारा तख़य्युल है, तुम्हारा ख्वाब है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है।" जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे या मान लेते थे, वो कैसे रिएक्ट करते थे आगे से? जो लोग इस बात को मान लेते थे, फिर वो मुख्तलिफ़ सवालात करते थे कि उस शख़्स ने तुमसे क्या कहा, उस रोशनी में क्या था, और तुम्हें कैसा लगा वहाँ जाके? तो और मुख्तलिफ़ सवालात भी करते हैं, और साथ जब मैं वाक़या उनको सुनाता हूँ, तो उनके चेहरे पे एक खौफ़ ज़ाहिर हो जाता है, जैसे वो ज़िंदगी और मौत के बारे में सोच रहे हों। और जो लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं या मानते नहीं हैं, वो लोग आगे से कैसे रिएक्ट करते हैं? जो लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं, वो कई तो मेरा मज़ाक उड़ाते हैं कि पागल हो गया, ये क्या बातें कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा सिर्फ़ तख़य्युल है, तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि एक क्लिनिकली डेड बंदा वापस ज़िंदा हो जाए, या जिस्म से रूह अलग होके वापस जिस्म में आ जाए, ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। आपको कैसा लगता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना? शुरू में जब लोग मज़ाक उड़ाते थे या कहते थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पागल हो गया ये, क्या बातें कर रहा है, तो फिर मैं झिझकता था, लोगों से ये बात शेयर नहीं करता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब वो लोग जो मुझे मिले, जो इस बात पे यकीन करते थे और मुझे एनकरेज करते थे, तो फिर मुझे अच्छा लगता था कि ऐसे लोगों के साथ मैं अपना वाक़या शेयर करूँ,